Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English. So this one is future perfect tense और इसके पहले हमने प्रेजेंट का और पास्ट का सारे टेंस को कवर कर लिया है और फ्यूचर के भी, फ्यूचर का इंडेफिनिट और फ्यूचर का कंटिन्यूस भी कवर कर लिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप जाके देख सकते हैं। सो दिस वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी क्या होता है? फ्यूचर मीन्स द टाइम दैट इज अबाउट टू कम, एक ऐसा टाइम जो क्या होने वाला है, आने वाला है। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट होता है और टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। तो यानी कि कोई ऐसा एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सो दैट इज वेरी वेरी इजी। बस कुछ नहीं करना आपको, यू विल जस्ट हैव टू नोटिस विल, आपको नोटिस करना है विल और सेल, विल और सेल के बाद प्लस आपको देखना है हैव, और हैव के बाद आपको नोटिस करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं इन ग्रामेटिकल लैंग्वेज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो कहीं पर भी अगर ये आता है, ये स्ट्रक्चर क्या, विल और सेल में से कोई एक आएगा, उसके बाद हैव सभी के साथ आएगा, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो ये टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर का परफेक्ट। अब ये टेंस जो होता है, इसका अगर आप हिंदी अर्थ निकालते हैं तो हिंदी अर्थ ये होता है कि कोई काम हो चुका होगा। कब? फ्यूचर में चुका होगा, यानी कि कोई एक्शन कंप्लीट हो गया होगा। कब? अभी नहीं, फ्यूचर में। जैसे अब इसका यूज़ क्या होता है? अब इसका यूज़ ये है, फर्स्ट यूज इसका ये एक ही यूज़ है, देखते हैं। दिस टेंस, इस टेंस, ये मतलब यह टेंस इज यूज्ड, यूज़ किया जाता है। ये पैसिव वॉइस है, देखिए इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है टू गिव इंफॉर्मेशन इन डिटेल, यानी कि डिस्क्राइब करने के लिए एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन को विच विल बी कंप्लीटेड, जो कंप्लीट होगा। देखिए विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस और पैसिव वॉइस है। विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, किसी टाइम पर। कब? इन द फ्यूचर, फ्यूचर में। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि कोई एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा। तो ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी देयर आर 3 एग्जाम्पल्स। सो द फर्स्ट वन इज आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क। देखिए ये बोल रहा है आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क व्हेन, बाय टुमारो। बाय मीन्स यहाँ पर तक है, बता रहा लिमिट, यानी कि मैं इस काम को फिनिश कर चुका हूँ। कब तक? टुमारो, यानी कल तक। तो देखिए सेल है, उसके बाद हैव दे दिया, उसके बाद क्या दिया? फिनिश्ड। तो विल और सेल में से क्या आ गया? सेल आ गया। आप जानते हैं आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। एंड रेस्ट ऑफ, विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट वी यूज विल, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया? सेल आ गया। अब देखिए यहाँ पर टाइम लिमिट दिया है, कब तक हो जाएगा? कल तक एक काम पूरा हो जाएगा, हो चुका होगा। दे विल हैव रीच्ड, वो पहुंच चुके होंगे। रीच का मतलब क्या होता है? पहुंचना। होम, कहाँ पर? घर। बाय द इवनिंग, कब तक? शाम तक। यानी कोई बोल रहा है कि शाम तक उनकी यात्रा कंप्लीट हो चुकी होगी और वो कहाँ पहुंच चुके होंगे? घर पे। आई शैल हैव रीच्ड द स्कूल, मैं स्कूल पहुंच चुका हूँगा। बिफोर द बेल रिंग्स, घंटी बजने के पहले, घंटी बजने के पहले। यानी जब घंटी बजती है उसके पहले, यानी मेरा स्कूल पहुंचने की प्रोसेस क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो आप अगर देखेंगे तीनों सेंटेंसेस में तो क्या है, हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो क्या होगा? कंप्लीट होगा। कब? नॉट नाउ बट इन द फ्यूचर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव, नेगेटिव and interrogative. So the first one is affirmative structure. So what is affirmative? Any kind of sentence in which you can say we give positive information. These type of sentences is called affirmative sentences.
For example, if you see the structure, so when the subject is you, he, she, it or they, these are called second person. You is the second person और ये बाकी सभी कौन से थर्ड पर्सन, ये क्या है, प्रोनाउन है। इनके साथ क्या आता है, विल आता है, उसके बाद हैव, उसके बाद देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम ग्रामेटिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद क्या आता है, रिमेनिंग वर्ड्स आता है। क्या आता है, रिमेनिंग वर्ड्स। और अगर सब्जेक्ट आई और वी है, आई और वी मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर है तो इनके साथ क्या आता है, शैल आता है, उसके बाद हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स आता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या लिखा है, योर एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा, विल हैव बीन ओवर, विल हैव बीन ओवर, वो खत्म हो चुका होगा। कब तक, बाय ट्यूसडे, ट्यूसडे तक। कब तक, ट्यूसडे तक। वी शैल हैव कुक्ड, हम खाना बना चुके होंगे। द फूड मीन्स क्या होता है, खाना। कब तक, बाय द इवनिंग, इट मीन्स बाय द इवनिंग द प्रोसेस ऑफ कुकिंग फूड विल हैव बीन कंप्लीटेड, यानी खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो शाम तक क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव में क्या होता है, रूल्स फॉर नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स एनी सेंटेंसेस इन विच वी गिव नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। तो नेगेटिव भी सेम होता है, बस क्या लग जाता है, नॉट। किसके बीच में, शैल और हैव के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, द पैसेंजर्स विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। जो पैसेंजर्स हैं वो स्टेशन पर नहीं पहुंच चुके होंगे, कब, ट्रेन के स्टार्ट होने से पहले। योर ब्रदर विल नॉट हैव रेड दिस नॉवेल बिफोर नेक्स्ट सैटरडे। जो तुम्हारा भाई है वो इस नॉवेल को नहीं पढ़ चुका होगा, कब, नेक्स्ट सैटरडे तक। फिर क्या है, आई शैल नॉट हैव रिटेन द लेटर बाय नून। मैं इस लेटर को दोपहर तक नहीं लिख चुका हूँगा। तो यानी कि ये बता रहा है कि कोई एक्शन दोपहर तक नहीं हो चुका होगा। यानी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन सा टेंस का यूज़ करते हैं, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। देख सकते हैं आप, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस ये है, परफेक्ट टेंस फ्यूचर। sorry, I have come to the present perfect. So let me search it, where is future perfect tense for completed action, where it is. So I found it, this one is. So last इसका स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है। नेगेटिव मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, विल और शैल पहले लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिमेनिंग वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। और अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ तो फिर क्वेश्चन वर्ड, बाकी सब एज इट इज। देखिए, विल ही नॉट हैव गॉन बिफोर आई रीच, क्या वह नहीं जा चुका होगा मेरे पहुंचने से पहले। व्हाट विल ही हैव ईटन बिफोर ही स्लीप्स, वह क्या खा चुका होगा खाना खाने से पहले। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।